हर हर महादेव प्रिय दर्शकों, अगर आपको अर्थात तुला राशि वालों को 1% भी अगर अब मौका मिले, अवसर मिले, तो पूरी जान लगा दीजिए, क्योंकि भाग्य आपके साथ है। सफलता मिलना लगभग तय है। और न केवल 1% बोलूंगा मैं मौके मिलेंगे कई गुना ज्यादा, अनेकों मौके मिलेंगे। बस लग जाना है, जुट जाना है, भिड़ जाना है। कैसे, क्यों कह रहा हूं मैं ऐसा, ये आप समझ लीजिए। मैं इसलिए कह रहा हूं ये, क्योंकि गुरुदेव जो है वो भाग्य स्थान में है, और गुरुदेव भाग्य स्थान में होकर के आपको लग्न को देख रहे हैं। और ये 14 मई से लेकर के आपके 2 जून 2026 तक इस राशि में है। बीच में थोड़ा-सा ये यहाँ पहुँच जाएँगे और अच्छे हो जाएँगे 18 अक्टूबर से लेकर के 5 दिसंबर के बीच में। ये क्योंकि अतिचारी है ना, अतिचारी है तो शीघ्र चलेंगे, 3 गुना रफ्तार से चलेंगे। तो फिर अमूमन गुरु का स्वभाव होता है कि एक राशि में पूरी 1 वर्ष तक रुकें, लेकिन ये अतिचारी होने की वजह से जाएँगे, लेकिन वक्री होंगे। 11 आपको 11 नवंबर से लेकर के आपको 11 मार्च तक, ये यानी कि 4 महीने 120 दिन ये वक्री रहेंगे। वक्री होकर के यहाँ पहुंचेंगे, वक्री होकर के यहाँ आ जाएंगे, आना जाना करेंगे। तो अच्छा है, दोनों ही स्थान में अच्छा है। क्या क्या मिलेगा ये समझ लीजिए आप, ठीक है। और कब कब मिलेगा और किन किन को मिलेगा, ये मैं आपको पूरा डिटेल में बताने जा रहा हूं इस वीडियो में। तो सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि इस वीडियो में मैं नक्षत्र आधारित अगर बात करूं तो पुनर्वसु नक्षत्र में 13 अगस्त से गुरुदेव रहने वाले हैं। पुनर्वसु नक्षत्र स्वयं गुरुदेव का नक्षत्र है। अपने ही घर में रहेंगे, अपने ही शानदार तरीके से जो है ना, हर एक क्षेत्र में जब अपने ही घर में हो तो फिर किस चीज बात की चिंता। भाग्येश भाग्य में बैठे हैं राशि के हिसाब से, लग्न राशि के हिसाब से भाग्य स्थान में, और नक्षत्र के हिसाब से देखें तो पुनर्वसु नक्षत्र में, अर्थात आपके लिए शुभ है। 10 हाथ 10 उंगलियां घी में है, ये मानकर चलिए। आइए, गुरु सबसे पहले क्या देंगे, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अगर आप अस्वस्थ रहते हैं तो अस्वस्थ, अगर आप है तो स्वस्थ हो जाएंगे। निर्बल है तो बलशाली हो जाएंगे। कॉन्फिडेंट लेवल हिला हुआ है तो कॉन्फिडेंट बढ़ेगा आपका। आप सामाजिक रूप से, पारिवारिक रूप से, कार्य क्षेत्र में या फिर व्यवसायिक क्षेत्र में कहीं अपयश झेल रहे हैं, या फिर वो जो सम्मान आपको मिलना चाहिए वो सम्मान नहीं मिल पा रहा हो, तो आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आपके आचार विचार व्यवहार संस्कार अच्छे होते दिखाई दे रहे हैं। आप ऐसे लोगों के साथ में उठेंगे बैठेंगे जो ऑलरेडी संस्कारी हैं, अच्छे हैं, पढ़े लिखे हैं, सभ्य हैं। इन लोगों के साथ में उठेंगे बैठेंगे तो आपके लिए ये बहुत अच्छा है। लेकिन मैं ये भी बताऊंगा कि कब से ये एक्टिवेट होगा, क्योंकि 14 मई को तो चेंज होंगे। आप देख रहे होंगे कि भाई आप अभी तो 29 मार्च को शनि भी चेंज हुए थे। अब आप यही सोच रहे होंगे तो शनि ने तो कुछ दिया नहीं बदलने के बावजूद, तो ये भला गुरु क्या दे देगा। तो नहीं देगा, लेकिन हर किसी का एक समय होता है। एकदम से ग्रह परिवर्तित होते ही रिजल्ट देते नहीं है। या तो वो मृत अवस्था में होते हैं, या तो वो फिर बाल अवस्था में होते हैं। तो दोनों ही अवस्थाएं ठीक नहीं है। तो ये कब से देगा ये मैं आपको बताऊंगा, और क्या क्या देगा ये भी बताऊंगा, किन किन को देगा ये भी बताऊंगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर ये है, ये स्थिति अच्छी है। तो ये एक तो ये है। अब दूसरी बात ये है कि कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाने के लिए मैंने कहा आपसे, कॉन्फिडेंस लेवल आपका बढ़ने वाला है। बड़ों का सहयोग मिलेगा, छोटे भाई बहन इत्यादि का सहयोग मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। ये अच्छा है। कोई मार्केटिंग सेल्स से रिलेटेड काम करते हो तो आपके लिए अच्छा है, बहुत बढ़िया है। इसके साथ में अगर आप रिलेशनशिप में है किसी के साथ में तो आपके लिए अच्छा है, बहुत बढ़िया है। विद्यार्थी हैं तो फिर बल्ले बल्ले है, फिर तो क्या है, नहीं क्या, विद्यार्थियों के लिए तो अब बस मेहनत करना। जो शुरू में कहा ना मैंने, 1% भी मौका मिले तो चूकना मत, क्योंकि अवसर यही है। ऐसा समय दोबारा लौट करके आएगा नहीं, क्योंकि भाग्य बदलने में ना कोई वर्षों का इंतजार नहीं करना पड़ता है। एक पल आया, एक झोंका आया और भाग्य पलट गया। और एक ग्रह काफी होता है सबके लिए। वरमेको गुड़ी पुत्रो न च मूर्ख शतान्यपि, एकश्चंद्रस्तमो हन्ति न च तारा शतैरपि। एक ही चंद्रमा पूरे संपूर्ण अंधकार को नष्ट कर देता है। आकाश मंडल में तो करोड़ों अरबों ताराएं हैं, ये ताराओं का क्या फायदा। एक नक्षत्र, एक चंद्रमा पूरा अंधकार को, उसी प्रकार से एक ग्रह अगर अच्छा हो जाए, और आपके लिए तो गुरु वो भी भाग्य स्थान में। भाग्यम फलति सर्वत्र च विद्या न च पौरुषम। भाग्य अच्छा होता और क्या चाहिए, सब कुछ भाग्य है। भाग्य अच्छा नहीं तो कितना ही पढ़े लिखे हों, कितने ही तुर्रमखा हों, कुछ नहीं होने वाला है। आप देख रहे होंगे अड़ोस पड़ोस में ऐसे लोग हैं जो आपसे बहुत ही कमतर है, लेकिन अच्छे सफल है। वही स्थिति आपकी है। भाग्य अच्छा है, मौका है,
चूकना मत। हाँ, आगे बढ़ो उससे पहले एक निवेदन करना चाहूँगा। यहाँ तक पहुँचे हैं आप, अगर मेरा विश्लेषण आपको सटीक लग रहा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जाकर के महादेव का भक्त हूँ, गर्व से कहता हूँ महादेव का भक्त हूँ और आप पर भी कृपा बनी रहे, ऐसी मेरी कामना। बस महादेव का नाम लेकर के सब्सक्राइब, लाइक और लिख देना है कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव 5 बार, 11 बार, 21 बार, जो भी श्रद्धा बने लिख दीजिएगा। चलिए फिर से वापस लौट करके आते हैं। तो बात हो गई विद्यार्थियों के लिए, मैं बता रहा था विद्यार्थियों के लिए इससे बेहतर समय दूसरा नहीं है। जो कोई भी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, नीट की, नेट की, जेईई की, ने आप किसी भी इस तरह की कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए शुभ है। केवल विद्यार्थियों के लिए नहीं, बल्कि शैक्षणिक क्षेत्र से जुड़े हुए, बैंकिंग सेक्टर से जुड़े हुए, या फिर आप जो है ना किसी भी अकाउंट से जुड़े हुए हैं, या फिर किसी भी मठ मंदिर से जुड़े हुए, सामाजिक सरोकार रखते हैं आप, कोई आपका एनजीओ है, आपका तो अब ऐसी स्थिति में ट्रस्ट है कोई आपका, तो फिर आपके लिए सामाजिक ट्रस्ट होना चाहिए, समाज से रिलेटेड हो, धर्म कर्म से रिलेटेड हो, अच्छा है आपके लिए, शानदार समय है, ये अच्छा है। लेकिन अब बात ये आती है, तो सब कुछ तो ठीक है, लेकिन मिलेगा कब से? देखिए मिलेगा ये 10 जुलाई से। क्यों? क्योंकि देखिए जैसे ही 14 मई को ये परिवर्तित होगा, बाला स्तंभ छोटा, कमजोर रहेगा। जैसे-जैसे मजबूत होने की स्थिति में आएगा, 12 जून को ये अस्त हो जाएगा, यानी कि विकल अवस्था में चला जाएगा। विकल अवस्था का गुरु दूसरे पर डिपेंड होता है, स्वयं में ताकत नहीं होता है। स्वयं में कुछ भी ताकत नहीं होता है। और ये कब तक विकल अवस्था में है? ये 9 जुलाई तक। 9 जुलाई के बाद बल्ले-बल्ले, फिर आपको रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। एक तो बात ये है। दूसरी बात, ऋण है, रोग है इत्यादि के लिए सब कुछ ठीक होने वाला है। ठीक है? अब दूसरी बात आता हूं मैं। कब ये उच्च के होंगे और शुभ फल देंगे? तो एक बात समझ लीजिए, ये उच्च के हो रहे हैं कब? 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर के बीच में। ये अक्टूबर, ये मतलब ये इन दिनों में ये उच्च के होंगे। उच्च के होकर के क्या-क्या करेंगे? घर खरीदना है, प्रॉपर्टी खरीदना है, माताजी के साथ रिश्ते, इष्ट मित्र नाता रिश्तेदारों के साथ में, फ्रेंड सर्कल में आपके लिए अच्छा, हर क्षेत्र से अच्छा है। बेचना हो, खरीदना हो, सबके लिए अच्छा है। आपके लिए बल्ले-बल्ले, कोई चिंता की बात नहीं है। इसके साथ में धन से रिलेटेड सारे कार्य बनेंगे इस बीच में। कब से कब तक? 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर के बीच में सबसे अच्छा मजबूत ग्रह रहेगा। उसके बाद भी मजबूत है, क्योंकि 11 नवंबर से लेकर के 11 मार्च तक, यानी कि 120 दिन तक वक्री रहेंगे। और वक्रिणस्तु महावीर्याः शास्त्र कहता है, वक्री ग्रह अत्यंत बलवान होता है, और उसमें भी शुभ ग्रह हो तो शुभ फल की तीव्रता होती है, अधिकता होती है, तो शुभ फल मिलेगा आपको, निश्चिंत रहें। ठीक है, लेकिन सावधानी बरतनी पड़ेगी, क्योंकि गुरु षष्ठेश है, गुरु तृतीयेश है, अर्थात त्रिकेश और त्रिषणायेश दोनों ही है। इसके अनुरूप अगर आप नहीं चले, आपके लिए उलट हो जाएगा। इसके अनुसार चलना पड़ेगा। वो चलना क्या है? आचार, विचार, संस्कार, सभ्यता, अपने संस्कारों को, अपने रूट्स को पहचानना है, ये ध्यान रखना है। बड़े बुजुर्गों का सम्मान करना है, पूजा-पाठ करना है, अपने आप को संस्कारों में रहना है, इतना ध्यान रखिए, ठीक हो जाएगा, कोई चिंता की बात नहीं है। लेकिन मैंने मोटा-मोटी तौर पर बताने की कोशिश की है कि बृहस्पति यहाँ रहेगा तो ये फल मिलेगा। लेकिन वास्तव में आपकी कुंडली में बृहस्पति कैसा है, अन्य ग्रह कैसे हैं? क्या वाक़ई में ज़िंदगी भर संघर्ष ही करना पड़ेगा, या फिर कोई दिन-ब-दिन बीतता ही जा रहा है, रिज़ल्ट अच्छा आ ही नहीं रहा है? तो अगर विश्लेषण करवाना चाहते हैं मुझसे, तो नीचे नंबर है, उस नंबर पे कॉल कीजिए। आप महिला हो, पुरुष हो, देश में रहते हो, विदेश में रहते हो, कहीं भी हो, तो इस नंबर पे कॉल या फिर व्हाट्सएप कुछ भी कर सकते हैं आप। आप करिए, मेरी टीम से बात कीजिए, अपॉइंटमेंट ले लीजिए, मैं स्वयं आपकी कुंडली का विश्लेषण करूँगा। सटीक लगा हो, सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। अनुमति चाहूँगा फिलहाल आप खुश रहें, प्रसन्न रहें, महादेव की कृपा बनी रहे आप पर। अनुमति दीजिए। हर हर महादेव।